वेलकम टू मिशन मैथमेटिक्स। देखिए, अब तक हमने पहला चैप्टर जो 10th क्लास का था, जिसका नाम था रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, उसकी सारी वर्कशीट कर ली हैं, उसका असेसमेंट भी कर लिया हमने। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है पॉलिनोमियल, बहुपद। तो आज से हम बहुपद के बारे में जो भी वर्कशीट आएंगी वो सारी करेंगे। तो जैसे 12 जुलाई की वर्कशीट है पॉलिनोमियल के बारे में, तो उसका आज बेसिक सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, बहुपद। तो देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल या बहुपद होता क्या है। तो इसमें क्या है कि कोई भी एक बीजीय गणित व्यंजक होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो यहाँ पर जो ये x है, इसको क्या बोलते हैं हम? चर, यानी वेरिएबल्स। और इसके साथ जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं गुणांक, यानी जो एक्स स्क्वायर के साथ 2 लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? गुणांक, यानी कोफिशिएंट। और यहाँ पर ये 2 लिखा है, ये होती है इसकी घात, घातांक, यानी इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। और ये जो अलग से लिखा हुआ नंबर है ये हमारा होता है अचर। अचर का मतलब कांस्टेंट। यानी कि देखो यहाँ पर ये जो नंबर है इसको बोलते हैं कांस्टेंट। जो x है इसको बोलते हैं वेरिएबल। हम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों साथ लेके चलेंगे। यानी ये हमारा अचर और ये चर। इसके बाद में जो ये 2 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, यानी घातांक। देन इसके बाद ये जो 2 लिखा हुआ है इसके आगे इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, यानी गुणांक। और जो ये नंबर्स हैं, ये जो लिखे हुए साइंस, इनको बोलते हैं ऑपरेशन, यानी संक्रियाएं। जो ये साइन है इनको क्या बोलते हैं? ऑपरेशन, यानी संक्रिया। देखो यहाँ पर ये संक्रिया यानी ऑपरेशन है। यहाँ प्लस का साइन भी आ सकता था, माइनस का भी, मल्टीप्लाई का साइन, जैसे 2 और x स्क्वायर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इस तरीके से। तो तीनों साइन आ सकते हैं, प्लस, माइनस और मल्टीप्लीकेशन। इन सबको मिलाकर जो मिलता है ये एक बीजीय व्यंजक है। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हमें पॉलिनोमियल मिलता है। लेकिन पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है कि पॉलिनोमियल के अंदर जो घातांक है, यानी जो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट पावर होगी, यानी यहाँ पर जो चर की घात होगी, वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या, यानी कि हमेशा एक होल नंबर से होनी चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है, अगर वेरिएबल्स की घात यानी पावर अगर हमारी होल नंबर से नहीं है, तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए, जैसे मैं लिखा 4x⁻³ प्लस 3x⁻−2 प्लस 6, जैसे ये लिख दिया। तो आप देखो यहाँ पर क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन यही होती है कि यहाँ पर जो पावर होती है वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर्स होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, ये तो होल नंबर्स है 3, चलो ठीक है, लेकिन -2 क्या होल नंबर्स में आता है, यानी पूर्ण संख्या में आता है? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी वो होती है 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या होती है? हमारी पूर्ण संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर -2 है जो कि पूर्ण संख्या में नहीं आता, क्योंकि एक पूर्णांक है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। 6x⁻4 2x⁻3 x⁻3/2 प्लस 7, जैसे ये एग्जाम्पल ले लिया। क्या एक पॉलिनोमियल है? तो देखो यहाँ पर, यहाँ कितनी है घात? 4, यानी पावर 4। यहाँ कितनी पावर है? 3। यहाँ कितनी पावर है? 3/2। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर ये तो चलो होल नंबर से यानी पूर्ण संख्या है, ये क्या है? ये भी एक पूर्ण संख्या है। और ये 3/2 क्या होल नंबर्स है? तो 3/2 हमारा होल नंबर्स नहीं होता, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म है। और P/Q की फॉर्म को क्या बोलते थे हम? रैशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। तो यहाँ पर ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है।
पॉलिनोमियल की कंडीशन यही है कि जो घात है वो क्या होनी चाहिए, हमारी होल नंबर्स होनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट आपको बहुपद का समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इसके आगे कुछ कंडीशंस और करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं और ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो रुको, आप मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूं पहले ही। ये आपके लिए क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चंस लिखा है मैंने, ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। आपको क्या करना है, इनमें से सबसे पहले वीडियो को पॉज करना और आप खुद से आइडेंटिफाई करना कि कौन सा नंबर पॉलिनोमियल है और कौन सा यहाँ पर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल नहीं है, यानी कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इसमें आइडेंटिफाई इजिली कर सकते हो। अब इसे देखें, जैसे यहाँ पर पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल की बस मैंने एक ही कंडीशन बताई कि जो वेरिएबल्स हैं, जो चर हैं, उनकी घात यानी वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स होनी चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कितनी है 2, जो कि एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर कितनी है 1, जब कोई घात नहीं लिखी होती वेरिएबल्स के ऊपर, इसका मतलब उसकी घात कितनी है 1। तो ये भी क्या हमारा पूर्ण नंबर है, पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, पहली चीज। अगला जो नंबर है, ये क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल्स है यानी चर है, उसकी घात हमारी -2 है और -2 हमारा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स नहीं होता। तो इसका मतलब -2 क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगला नंबर ये है, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यहाँ पर भी हमें वेरिएबल्स जो भी लिखे हुए हैं बस उनकी पावर्स देखनी है, जो कि एक होल नंबर्स होना चाहिए। तो ये होल नंबर्स, ये होल नंबर्स, ये होल नंबर्स, इन तीनों की तीनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये पॉलिनोमियल होगा, ये हमारे पॉलिनोमियल है। इसके बाद अगला नंबर ये है, तो देखो यहाँ पर ये अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो, जो वेरिएबल्स इसकी पावर कितनी है 3, जो वेरिएबल्स है इसकी पावर 3, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2। तो यहाँ पर देखने को तो ये लग रहा है कि हाँ तीनों वेरिएबल्स हैं और इन वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर है वो होल नंबर्स है। बट आपको ये ध्यान रखना, ये जो वेरिएबल्स है ये अपोन के अंदर है और अपोन में से जब इसको ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर जो है, जो प्लस का 1 है, ये -1 हो जाएगा। यानी कि ध्यान रखना, जैसे 3/z लिखा हुआ है ना, इसको आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 3z की पावर -1। जब ये 1, ये z ऊपर जाएगा तो इसकी जो +1 है ये पावर -1 में बदल जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर इस वेरिएबल्स में z की पावर कितनी है, -1, और -1 है तो इसका मतलब ये एक इंटीजर हो गया -1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। कभी भी यहाँ अपोन के अंदर नहीं रख सकते वेरिएबल्स को। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या ये पॉलिनोमियल है? तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x की पावर कितनी 3,
या x की पावर जब किसी वेरिएबल की पावर नहीं लिखी होती है, घात नहीं लिखी होती, इसका मतलब उसकी घात कितनी है 1। तो x की पावर 3, x पावर 1। तो आपको पता चल चुका होगा कि यहाँ पर 3 भी हमारा एक होल नंबर है, 1 भी एक होल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्या है, पॉलिनोमियल है। देन इसके बाद अगला नंबर देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। यहाँ पर इस चर की घात 1 यानी इस वेरिएबल्स की पावर 1 एंड यहाँ पर रूट एक्स की पावर का मतलब, रूट एक्स का मतलब होता है, जो रूट एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। ठीक है, तो इस रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर 1/2, एक्स की घात 1/2। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर एक्स की घात 1/2 है तो 1/2 हमारा होल नंबर्स नहीं होता। 1/2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगला चेक करते हैं। देखो यहाँ पर इस वेरिएबल्स की पावर कितनी 5, इस वेरिएबल्स की पावर कितनी 3, इस वेरिएबल्स की पावर कितनी 2। तो इसका मतलब तीनों ही क्या है, होल नंबर्स हैं यानी पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर इस वेरिएबल y की जो वेरिएबल है इसमें कितनी पावर है इसकी 5/2। तो यहाँ और यहाँ वेरिएबल्स पावर कितनी -2। दोनों की दोनों होल नंबर्स नहीं है, एक क्या दोनों ही नहीं है। और हमें पता है कि कोई भी अगर एक भी ऐसा वेरिएबल मिल गया जिसकी पावर होल नंबर्स नहीं है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट, तो आपको समझ में आया ये। अगला टॉपिक हमारा डिग्री को लेकर है। देखो डिग्री को लेकर ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कैसे बताई जाए, ये हमारा कंसेप्ट हमें सिखाना है। तो देखे जैसे मैंने लिखा 2x² + 5x + 3, एक लिख दिया 4x² + 5x³ + 7x + -8, ये लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों की दोनों क्या है, पॉलिनोमियल है। ध्यान रखना डिग्री बताने से पहले ये जरूर चेक करोगे क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आप दोनों ही देख सकते हो, दोनों की दोनों क्या है, पॉलिनोमियल है। अब किसी पॉलिनोमियल की हम डिग्री कैसे बताते हैं, तो पॉलिनोमियल की डिग्री बताने के लिए क्या होता है कि उस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स में जिसकी पावर सबसे बड़ी है, जिसकी घात सबसे ज्यादा है, वही उस पॉलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ इस चर यानी इस वेरिएबल्स की पावर कितनी 1, इस वेरिएबल्स की पावर कितनी 2। तो आप बताओ मुझे 2 और 1 में कौन सा बड़ा है, 2। तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री है, डिग्री वो कितनी होगी, 2 होगी। ऐसे ही नेक्स्ट पॉलिनोमियल जो है इसमें देखो इसकी x की पावर कितनी 2, यहाँ पर इस x की पावर कितनी 3 और यहाँ x की पावर कितनी 1, कौन सा बड़ा 3। तो इस मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, डिग्री वो हो जाएगी 3। बस डिग्री का ये रोल होता है। तो आपको पता चल गया किसी भी पॉलिनोमियल की हम डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आगे, इन डिग्री के बेसिस पे कुछ पॉलिनोमियल्स के नाम होते हैं जो कि बताए जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x + 5, सेकंड लिख दिया मैंने 3x² + 5x - 8, थर्ड x³ + 7x² + 8x - 9, फोर्थ मैंने लिखा 5, सिर्फ 5 लिख दिया। तो देखें यहाँ पर जैसे मैंने कुछ ये एग्जांपल्स लिखे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकी डिग्री बतानी है। डिग्री तो देखें यहाँ पर डिग्री इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सारे के सारे पॉलिनोमियल है। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि सारे के सारे क्या पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल सारे के सारे पॉलिनोमियल है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल्स की पावर हमारी होल नंबर्स के अलावा नहीं है। यानी कि सारे के सारे जितने भी मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं सबकी वेरिएबल्स पावर होल नंबर्स है। सेकंड थिंग्स,
अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें डिग्री कितनी है, तो आप देख सकते हैं जो वेरिएबल है इसकी सबसे बड़ी पावर 1 ही है, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई 1। नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री बताओ कितनी है 2। उसके बाद में थर्ड में बताओ डिग्री कितनी है 3। और लास्ट बताओ, ये इंपॉर्टेंट आपको ये भी बताना था मुझे, जैसे ये टर्म लिख दी मैंने और इसकी पूछूं मैं डिग्री कितनी, तो ध्यान रखना कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 होती है। क्यों? क्योंकि हम इस 5 के साथ में ऐसे भी लिख सकते हैं 5x की पावर 0, और आपको पता है कि x पावर 0 क्या होता है 1, तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो अगेन 5 मिल जाएगा। तो ये और ये एक ही चीज है, तो इसका मतलब यहाँ पर जब भी कांस्टेंट टर्म आएगी और आपसे डिग्री पूछ ली जाए कांस्टेंट टर्म की, यानी अचर पद की डिग्री अगर आपसे पूछ ली जाती है तो हमेशा क्या होती है 0। अब ये हमने डिग्री बता ली है, अब इन डिग्री के बेसिस पर आपको क्या करना है, कुछ पॉलिनोमियल्स के नेम लिखने हैं। तो आप देखो जब भी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो पॉलिनोमियल है उसका नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद में यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल को बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, इसके बाद अगला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो इसकी डिग्री कितनी है 2। जब भी डिग्री 2 होगी तो उसका नाम होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इसको क्या बोलेंगे हम, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसके बाद नेक्स्ट, अगर डिग्री 3 है तो उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि त्रिघात। ठीक है, और लास्ट जब भी किसी पॉलिनोमियल की पावर यानी डिग्री 0 होती है तो उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब अचर बहुपद। तो इस तरीके से आपको पॉलिनोमियल के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। आगे हम और आगे इस पॉलिनोमियल के बारे में पूरा पढ़ेंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हर जो नई वीडियो आएगी उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको अगर अच्छी वीडियो लगी तो थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।